हे अमेजिंग व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग ग्रेट। गाइस, यू डू रिमेंबर कि मैंने अपने लास्ट कंटेंट में आपसे कहा था कि मैं आप सभी के बीच लेके आऊँगी 2 मोर टॉपिक्स ऑफ यूनिट 10, दैट्स स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। या उसमें मेरा काम अभी चल रहा है, मैं उसमें वीडियो बना रही हूँ, लेकिन बिफोर डैट एज यू नो एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है। सो मैं आज के कंटेंट में आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ सिलेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कशन, जो मैंने स्पेशली सब यूनिट से सिलेक्ट करके आपके लिए प्रेजेंट किया है। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट वाइज डिस्कशन ऑफ सिलेक्टिव क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट 1। आपकी स्क्रीन पर कई क्वेश्चंस डिस्प्लेड है, हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? डिस्कस इम्पोर्टेंस फॉर द बिजनेस। एज यू कैन सी ये कई ईयर्स से रिपीटेड है, जून, दिसंबर 2019, 2018, 2014 रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, हमको एनी हाउ इसको देखना है, वी कांट मिस इट। So our next question is important changes taking place in business environment. State impact of emerging rural market in India. अब बिजनेस एनवायरनमेंट का बात आए तो उसके इम्पोर्टेंस भी पूछे जा सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ जो क्वेश्चन और रिलेटेड है वो है इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग रूरल मार्केट इन इंडिया। ये हमारा रिपीट हो चुका है जून 2019 एंड दिसंबर 2014 रेस्पेक्टिवली। सो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को देखें एंड अटेम्प्ट करें। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट्स द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। ये हमारा रिपीट हो चुका है जून एज वेल एज दिसंबर 2018-16 रेस्पेक्टिवली। इसी के साथ एक और क्वेश्चन लिंक्ड है, Why is it important for a manager to study and scan the environment? अगर एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, रोल ऑफ मैनेजर और क्यों ज़रूरी है मैनेजर के लिए। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का रिपीटेड है जून 2018 एज वेल एज 16 में। आप ज़रूर देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल स्कैनिंग, जिसके बारे में हमारा मेंशन किया गया जून 2018 एंड 15 को एंड दिसंबर 2015 को। आपको इसको भी देखना है। अलॉन्ग विद दैट एक और क्वेश्चन है, दैट्स इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। क्या इम्पैक्ट होता है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया जून 2017। और एनवायरमेंटल स्कैनिंग के साथ एक और क्वेश्चन लिंक करके इन लोग पूछ सकते हैं, दैट्स प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। गाइस, मीनिंग भी देखना है, प्रोसेस भी देखना है, यू कांट मिस इट, कांट अफोर्ड टू मिस इट। कुछ भी पूछा जा सकता है, बी प्रिपेयर्ड। ये पूछा गया हमारा दिसंबर 2015 एंड दिसंबर 2014 रेस्पेक्टिवली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमर्जिंग सिनेरियो ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर बिजनेस। क्यों ज़रूरी है और क्या सिनेरियो है बिजनेस एनवायरनमेंट का। This question is asked in June 2015. Next, salient features of business environment. क्या features है business environment की, ये पूछा गया है दिसंबर 2013 में। Moving forward to question number 7, economic policy, economic system and economic environment of business, its external factors. One of the most important question. ये कई ज़्यादा ईयर्स रिपीट नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी चांसेस है कि ये पूछा जा सकता है। अगर ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, बीट शॉर्ट नोट, या डायरेक्टली लिंक्ड क्वेश्चन के साथ भी इसको कर सकते हैं ऐड। ये हमारा रिपीट हुआ है दिसंबर 2012 में। मूविंग फॉरवर्ड टू लास्ट क्वेश्चन, दैट्स कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इट्स फैक्टर विथ एग्जाम्पल्स। ये आया है हमारा जून 2012 में एंड देन वन मोर क्वेश्चन अटैच्ड विद इट, दैट्स नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये रिपीट हुआ है हमारा जून 2011 में। सो गाइज, आई होप आपको यूनिट 1 का क्वेश्चन समझ में आ गया हो एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट।
आप so moving forward to unit 2, that's socio-cultural environment. First question, enumerate characteristic of consumerism and development of consumer movement in India. ये क्वेश्चन आया है हमारा दिसंबर 2017 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टर्म सोशल सिस्टम एंड आउटलाइन इट्स मेन एलिमेंट. सेम दिसंबर 2017. क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट नोट ऑन कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया. ये रिपीट हुआ है हमारा दिसंबर 2015 में. क्वेश्चन नंबर 4, briefly discuss critical element of socio-cultural environment of business and their impact on business decision making. ये आ चुका है हमारा जून 2013 में. नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट ऑन कंज्यूमरिज्म, रिपीट हो चुका है जून 2012 में. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, हाउ डज सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट अफेक्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग. सो इसका फर्स्ट पार्ट लिंक्ड है हमारा 4th पॉइंट से, सिमिलर है, बट इसे लिंक किया गया है दूसरे क्वेश्चन के साथ. दैट्स गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया. ये पूछा गया है हमारा जून 2011 में. सो दैट्स द एंड ऑफ यूनिट 2. इसमें ये सब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट्स यूनिट 3. So unit 3, that is social responsibility and business. Our first point is, give 5 arguments to justify business enterprise assuming social responsibility and enumerate corporate social responsibility efforts. ये पूछा गया हमारा जून 2019 में. Moving forward to next question, concept of various social accounting and approaches adopted for various social accounting and reporting. That's very important guys. ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कई ईयर्स को रिपीट हुए हैं, जून, दिसंबर 2019, 15, 14, 12 रेस्पेक्टिवली. सो ये क्वेश्चन आपको एनी हाउ देखना है, कोशिश करनी है इसको अच्छे से आप देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Moving towards the next question, that's again very important, that is social responsible organization are usually most responsible and successful organization. Comment. ये रिपीट हो चुका है हमारा जून, दिसंबर 2018, 12, 16 respectively. So one of the most important question as you can see. इसी के साथ एक और क्वेश्चन लिंक्ड है, that is dimension of social responsibility of business. ये आ चुका है हमारा जून 2018, दिसंबर 2013. सो क्वेश्चंस तो यही है, बस एक दूसरा के साथ लिंक्ड हो जाता है अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग पैटर्न्स में, बट आता यही क्वेश्चंस है. सो आपको एनी हाउ ये सबको देखना है, स्पेशली पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3. दैट्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस यूनिट. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन सोशल ऑडिट. ये पूछा गया जून 2011 एंड दिसंबर 2011 रेस्पेक्टिवली. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट. ये रिपीट हो चुका है हमारा जून 2014 में. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, give 5 arguments to justify business enterprise. This is as same as unit number 1, sorry, question number 1. So ये रहे हमारे यूनिट 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ ज़्यादा वेटेज है. बाकी क्वेश्चन को भी इक्वली देखना है, बट क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को बहुत ज़्यादा फोकस करके देखना है. ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट यूनिट. इसके बाद आपकी स्क्रीन में डिस्प्लेड है यूनिट 9. यस, मैंने सीरियली कुछ नहीं दिया इसमें. जो यूनिट बहुत ज़्यादा वेटेज कवर कर रही है वो यूनिट मैं आपको पहले दे रही हूँ. डजेंट मीन बाकी यूनिट्स मैं नहीं दूँगी. मैं 5 चैप्टर्स करके आपको यूनिट्स का प्रोवाइड करूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. द यूनिट हैविंग मोर वेटेज ऑफ मोर क्वेश्चंस उसको पहले डिस्प्ले किया जाएगा एंड बाकी यूनिट्स को बाद में. So now let's discuss unit 9, that's money market. So first question is short note on call money market,
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ये चारों शॉर्ट नोट्स आए हैं एक साथ, वो भी जून 2019 में। यू कैन सी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ये लोग। किसी पार्टिकुलर यूनिट से कभी सब कुछ आ जाता है एंड कभी कभी अलग अलग यूनिट से आता है, बट कभी कभी एक ही यूनिट से लाइक शॉर्ट नोट्स में हम लोग बहुत मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं, जून 2019 में इन्होंने एक ही चैप्टर का सब कुछ दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपो एंड रिवर्स रिपो, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये रिपीट हो चुका है हमारा लास्ट 3 years, दैट इज़ जून 2016, 19 एंड दिसंबर 2018 रेस्पेक्टिवली। सो इसमें भी बहुत वेटेज है। सो क्वेश्चन नंबर 2, explain the framework of Indian financial system, state major recommendations of the नरसिम्हन कमेटी on financial sector reforms। सो नरसिम्हन कमेटी के बारे में पूछा गया है जून 2018 एंड 19 रेस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत इजी है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि यूनिट 10 जल्दी ख़त्म होने वाला है एंड हम यूनिट 9 डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत जल्दी हम इस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट डेफिशिएंसीज ऑफ इंडियन मनी मार्केट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट्स रिपीटेड इन दिसंबर 2017। इसी के साथ इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है, दैट इज़ कंस्ट्रेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। ये क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन के साथ लिंक्ड होके आता है, रिस्पेक्टिवली ये आया 3 years में। यू कैन सी इट दिसंबर 2017, 12 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। तो इसको भी ज़रूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मीनिंग ऑफ मनी मार्केट एंड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। ये क्वेश्चन आया है 2015 में विथ एन इंटरलिंक्ड क्वेश्चन, जो कि रिपीट हुआ है जून 2014 में। तो क्वेश्चन इंटरलिंक्ड होके आते हैं, लेकिन बस वही किसके साथ क्या आ जाए वी डोंट नो। सो दिस क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस फॉर मॉडर्न इकोनॉमी। मनी मार्केट का इम्पोर्टेंस मॉडर्न इकोनॉमी के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स आर अडॉप्टेड इन इंडियन मनी मार्केट टू स्ट्रेंथन इंडियन मनी मार्केट। क्या मेजर्स अडॉप्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा जून 2014 में। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, डिफरेंस बिटवीन इंडियन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, most important, most important, along with that importance of stock exchange for companies, investors and society। यही क्वेश्चन आपको यूनिट 10 में भी मिलेगा, मतलब इसका वेटेज आप समझ सकते हो। सो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है जून 2013 में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट 10, दैट्स कैपिटल मार्केट। सो क्वेश्चन नंबर 1, difference between primary capital market and secondary capital market। सेम क्वेश्चन यूनिट 9 एंड यूनिट 9 एंड यूनिट 10 जो कि इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, तो क्वेश्चंस भी काफ़ी इंटरलिंक्ड होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा आया है दिसंबर 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज एंड डिस्क्राइब इट्स की फंक्शन। इसी के साथ लिंक्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस फॉर इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, सोसाइटी एट लार्ज। As you could see in unit 9, same repeated in unit 10 also। and ये question repeat हुआ है हमारा जून 2018 and 16 में respectively। question number 3, characteristic of stock exchange and their implication for investors, corporate sector and society। तो स्टॉक एक्सचेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत ज़रूरी है। विद दैट क्या इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, सोसाइटी के लिए, दिसंबर 2017 गाइस। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पार्ट 1 एंड प्लेलिस्ट पार्ट 2 को देखिए। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ देखिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एंड अब हम यूनिट 10 के एंड तक आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चंस का रिमेनिंग पार्ट को भी कवर करने वाले हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स वेरियस मैथड्स ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जून 2017 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन। मैंने कहा था स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारा जून 2016, दिसंबर 2016, जून 2012 एंड मैनी मोर। स्क्रीन में डिस्प्लेड है, मतलब ये क्वेश्चन का वेटेज आप समझ ही सकते हो कितना इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नीड नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड, कमेंट। ये क्वेश्चन सिर्फ एक ईयर में रिपीट हुआ है, दैट्स December 2015. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स की फंक्शंस, December 2014. सो गाइज, आपको अब सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही जगह मिल गए हैं एंड आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। अलॉन्ग विद दैट आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डू नॉट स्किप एनीथिंग, क्योंकि ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो है एंड वो सब भी ये देख के अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। सो कीप liking for creative studies and stay tuned with us. Thank you so much.